हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 13 सांख्यिकी। तो देखो भाई, इस लेसन को पढ़ने के पहले हम लोग इससे परिचित हो लेते हैं, मतलब इसमें है क्या। तो इसमें हमें केवल 3 चीज़ें निकालनी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। 2024 यूपी बोर्ड में इसमें से एक टॉपिक हटा दिए हैं, वर्गीकरण आंकड़ों का आलेखी निरूपण। मतलब ये टॉपिक पहले था, लेकिन 2024 एग्जाम के लिए वर्गीकृत आंकड़ों का आलेखी निरूपण जो है हटा दिए हैं। तो इसमें पहली चीज़ हमारी जो हमें पढ़नी है वो क्या है, समांतर माध्य। तो देखो भाई, क्या है पहली चीज़ हमें जो पढ़नी है वो आएगी समांतर माध्य। समांतर माध्य, और इसको हम लोग लिखते हैं x बार से, x बार। ये पहली चीज़ हमें इसमें पढ़नी है। तो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे कई आंकड़े दिए होंगे, अब उन आंकड़ों का माध्य निकालने का मतलब ये है कि उनका औसत, मतलब औसत होगा क्या। तो इस तरीके से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, माध्य को x बार से लिखते हैं। अब माध्य निकालने में 2 तरीके से निकाला जाता है। मतलब पहली चीज़ क्या है, 2 कंडीशन में निकालते हैं। पहली कंडीशन ये आती है कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत हो। मतलब जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। अवर्गीकृत का मतलब जैसे लिखा हो 2, 5, 6, 8, 9, 10, ऐसे मतलब ढेर सारे आंकड़े जो हमारे दिए होंगे। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा उसमें आंकड़े हमारे कैसे हैं, अवर्गीकृत, मतलब श्रेणीबद्ध, यानी जो हमारा वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन है तो उस आंकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े। तो इनका माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहला फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, जहाँ सिग्मा x बराबर होता है हमारा पदों का योग, पदों का योग। मतलब ये जितने पद दिए होते हैं वर्गीकृत आंकड़े जितने भी दिए होंगे उन सब का योग होता है सिग्मा x। और n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। मतलब ये कितने पद लिखे हैं वो होता है n। तो ये जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हो तब के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। फिर नंबर 2 क्या आता है, जब आंकड़े वर्गीकृत हो। तो देखो भाई, उसको कैसे लिखते हैं, नंबर 2, जब आंकड़े वर्गीकृत हो, वर्गीकृत हो। तो जब आंकड़े वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल दिया हो। तो वर्ग अंतराल जैसे मैं देखो इधर बता दे रहा हूँ कैसे दिए होंगे। जैसे यहाँ पर दिया होगा वर्ग अंतराल, और यहाँ पर दिया होगा बारंबारता। मतलब ऐसी सारणी बनाए हैं, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100, मतलब ऐसा। और इधर कुछ लिखे हैं 2, 4, 6, 8, मतलब इस टाइप का। अगर ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया है तो इन आंकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई हमारा आ रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत हों। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। नंबर फर्स्ट कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और नंबर 2 कौन सी हमारी विधि आती है, नंबर 2 हमारी आती है विचलन विधि। और नंबर 3 हमारी आती है कल्पित माध्य विधि। ये 3 विधियां होती हैं जब आंकड़े वर्गीकृत हो, कल्पित माध्य विधि। तो प्रत्यक्ष विधि कब हम यूज करते हैं, जब आंकड़े हमारे पास छोटे लिखे हों तो प्रत्यक्ष विधि हम लोग लगा लेते हैं। विचलन विधि में मतलब जब थोड़ा आंकड़े बड़े लिखे हों हल्का सा, तब हम लोग क्या करते हैं, विचलन विधि लगाते हैं। लेकिन कल्पित माध्य विधि कब लगाते हैं, जब आंकड़े बहुत ज़्यादा बड़े लिखे हों, या इन दोनों विधियों में जो विधि हमें उचित लगती हो, जब आंकड़े बड़े लिखे हों तो उस विधि का उपयोग करते हैं।
तो देखो भाई पहली विधि हमारी कौन सी लिखी है, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में कैसे क्या सॉल्व करते हैं, कौन सा फार्मूला है वो देखते हैं। तो इसमें नंबर 1 हम लोग लिखते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में हमारा क्या होता है फार्मूला, यानी x बार बराबर होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है। अब इसमें जहाँ x क्या होता है, x बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे 2, ये हमारा होता है x की वैल्यू। जैसे इसमें दिया है ये निम्न सीमा है, ऊपर सीमा है, इन दोनों का योग और बटे 2 कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। फिर सिग्मा f क्या होता है, सिग्मा f होता है सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग, यानी जो हम सिग्मा f लिखते हैं वो क्या होता है, सभी बारंबारताओं का योग। मतलब ये जितनी बारंबारताएं दी हैं इन सब का योग कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा f। तो प्रत्यक्ष विधि का ये हमारा फार्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से अगर समांतर माध्य निकालना है तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। x बराबर होता है ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। फिर अगली विधि हमारी क्या आती है, नंबर 2 क्या है, विचलन विधि। विचलन विधि, तो विचलन विधि से जब हम लोग निकालते हैं समांतर माध्य तो इसका फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन सिग्मा f इंटू एच, ये फार्मूला। मतलब अब इसमें क्या क्या है ये देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। a क्या होता है हमारा, कल्पित माध्य, ये होता है कल्पित माध्य। और ये u क्या होता है, u बराबर होता है x माइनस a अपॉन एच। फिर इसके बाद सिग्मा f आपको पता ही है क्या है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, ये लिख लिए। और h क्या होता है हमारा, h बराबर होता है वर्ग माप। मतलब जैसे हमारी जो साड़ी होगी, जैसे 20 से 40, 40 से 60, तो 20 से 40 के बीच में कितना गैपिंग है, 20 की, मतलब वो हमारा वर्ग माप हो जाएगा, वो हो जाएगा h का मान। ये हो गया हमारी दूसरी विधि। फिर इसके बाद तीसरी विधि हमारी कौन सी है, वो हमारी है विचलन विधि। पग विचलन हो गया। उसके बाद हमारा नंबर 3 है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, माध्य विधि। इस विधि से जब हम लोग निकालते हैं समांतर माध्य तो इसका फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f, ये फार्मूला होता है। जहाँ a बराबर कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, ये a का मान होता है। और d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है x माइनस a, ये हमारा हो गया d का मान। सिग्मा f पता ही है, बारंबारताओं का योग। तो ये 3 विधियां होती हैं समांतर माध्य निकालने की। तो कक्षा 10 में हमें ये तीनों विधियां पढ़नी है, यानी ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, मध्यिका। मध्यिका, मध्यिका या इसको माध्यक भी कहते हैं, माध्यक। ये देखो भाई मध्यिका या माध्यक निकालना कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी 2 कंडीशन। नंबर फर्स्ट, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अवर्गीकृत हों, यानी जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो इसमें कौन सा सूत्र लगाते हैं। देखो जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारी जो आती है वो क्या आती है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में
लिखना, यानी जितने भी हमारे आंकड़े लिखे होंगे उन सबको हम किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, उसके बाद फिर सारी प्रोसेस करते हैं। तो देखिए भाई, अब इसमें जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो उसके बाद फिर हम लोग देखते क्या हैं, देखते हैं इसमें क्या, जब n बराबर क्या हो, सम हो, सॉरी पहले हम लिखते विषम, मतलब n का मान कितना हो, विषम, यानी जितनी हमारे आंकड़े लिखे हो आंकड़ों की संख्या जो है वो क्या हो, विषम हो। तो मध्यिका m, मध्यिका को m से लिखते हैं, मतलब m मतलब मीडियन, m बराबर कितना होना चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा सूत्र, ये हो जाएगा n+1/2वां पद, 2वां पद। जब आंकड़े विषम हैं तो मध्यिका निकालने का सूत्र होता है n+1/2वां पद, लेकिन जब आंकड़े सम हो, तो जब आंकड़े सम हो तब क्या होता है मध्यिका का सूत्र, m बराबर 1/2 और फिर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ये सूत्र लगाते हैं। मतलब ये दो सूत्र हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो यानी पदों की संख्या जब विषम है तो ये सूत्र लगाएंगे, और जब पदों की संख्या सम है तो ये सूत्र लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, जब आंकड़े वर्गीकृत हो, मतलब जब वर्ग अंतराल दिया हो तो मध्यिका कैसे निकालते हैं, तो उसका सूत्र होता है m बराबर l + n/2 - CF/f × h। अब देखो इसमें भाई सारी चीज़ें होती क्या है, l बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी जो माध्यक वर्ग होगा उसकी निम्नतम सीमा जो होगी वो L कहलाएगी, मतलब L से उसे प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है n होता है प्रेक्षणों की संख्या, फिर उसके बाद क्या है CF, यानी संचयी बारंबारता। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हमारा होता है CF। उसके बाद स्मॉल f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। फिर h क्या होता है, वर्ग माप, जो h होता है वो वर्ग माप। मतलब जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो हमारा ये सूत्र लगाते हैं, और ये जो इसमें जो जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये सब है क्या, ये मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया। मतलब ये आपको याद रखना, अगर ये याद है तो आप लोग मध्यिका आराम से निकाल सकते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत हो। तो अगली चीज़ क्या है, बहुलक, मतलब बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक हमारा क्या होता है, यानी जो आंकड़े दिए हो तो आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति जिसकी हुई, मतलब सबसे अधिक बार जो आया हो, यानी अधिकतम आवृत्ति वाला पद, यानी जो अधिकतम आवृत्ति वाला पद होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद। तो देखो बहुपद जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो अवर्गीकृत में हम देख लेते हैं सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है, वही सूत्र, यानी जो सबसे अधिक बार आया होगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो उसमें बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका सूत्र होता है बहुलक बराबर L + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 × h। अब जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न
निम्न सीमा, ये हो गया L का मान। फिर F1 हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की बारंबारता। फिर H क्या होता है, वर्ग माप, मतलब इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ऐसे हम लोग बहुलक निकाल लेंगे। अब भाई जितने फार्मूले थे इसमें सांख्यिकी में, यानी माध्य का बहुलक में, वो सब हम बता दिए हैं। अब अगली प्रश्नावली जो है वो मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ, आप अगला वीडियो देख सकते हैं।